अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। कैसा लगे आपको मेरे कल के व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खैर आज का मेरा व्लॉग शुरू होता है दोपहर के 3 बजे से। जैसे ही मैं उठी मोहम्मद साहब को खिला पिला के आराम से बैठ चुकी थी। यहाँ पर श्याम साहब लेटे हुए थे क्योंकि इनकी नींद नहीं पूरी थी। आप लोग सब सोचोगे आज श्याम साहब इतनी जल्दी कैसे उठ गए? अरे भाई आज लाइट ने उठा दिया इन्हें। लाइट ही इतना आ रही थी कि इनसे सोया ही नहीं जा रहा था। जैसे सोते थे वैसे लाइट चली जाती थी। अभी मैं श्याम साहब को कह ही रही थी कि अभी लाइट आ रही है, आप थोड़ी देर रेस्ट कर लें, मैं इसे दोबारा ऑन कर देती हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे भूख लग रही है, कुछ स्पेशल बना के दो। तो मैंने जल्दी से इनके लिए नूडल्स चढ़ा दिए। यहाँ पे दोबारा लाइट चली गई थी और मोहम्मद साहब को लग रही थी गर्मी। तो मैंने इन साहब को बिल्कुल कपड़ों के बगैर ही बिठा दिया। और ये आज सारा दिन कपड़ों के बगैर है। इसको इतना मज़ा आ रहा था कपड़ों के बगैर, फुल इंजॉय कर रहा था ये नवाब साहब ना कपड़ों के बगैर। बोल रहा था मुझे कपड़े पहना ही नहीं। और यहाँ पर जैसे मैं लोग शुरू करती थी श्याम साहब बहाने करते थे कि मुझे नींद आ रही है और मैं उन्हें तंग करती थी। फिर ये अपने बेटे के साथ थोड़ी सी मस्तियाँ करने लग गए और खेलने कूदने में लग गए। यहाँ मैंने यमी यमी से नूडल्स रेडी कर दिए थे। Oh my God! Wow! हम लोग खाना वगैरह खा के फ्री हुए तो उसके बाद मैंने कहा मैं जल्दी से श्याम साहब के कपड़े सी कर दूँ क्योंकि उन्होंने जाना है ऑफिस। और मैं चली गई कपड़े सी कर। जैसे ही श्याम साहब गए तो मैंने जल्दी से अपने कमरे को साफ करना शुरू कर दिया क्योंकि शाम को साहब के A सामने few काम करना moments बहुत ही later. मुश्किल होता है। और फिर मैंने जल्दी से शामी कबाब का मिक्सचर बनाना शुरू कर दिया क्योंकि बकरा ईद का सीज़न है, आपको पता है गोश्त बहुत ज़्यादा इकट्ठा हुआ था। तो जल्दी से मैंने शामी कबाब का मिक्सचर चढ़ा दिया। जैसे ही लाइट है मोहम्मद साहब को तो आ रही थी बहुत शदीद नींद, वो नवाब साहब तो सो गए और मेरी नंद के पेपर चल रहे हैं, वो पढ़ रही थी पढ़ाई और मोहम्मद साहब सो रहे थे सुकून से। यहाँ पे फिर दोबारा लाइट चली गई थी और मोहम्मद साहब को दोबारा गर्मी लग रही थी। मैं गैलरी के सामने बैठ गई और मोहम्मद साहब को गर्मी लग रही थी। वो बोल रहा था मम्मा हवा झोल दो, जिद कर रहा था। और मैं कब से लाइट वालों को कह रही थी कि अल्लाह तुम्हें पूछे, गर्मी में एक तो वैसे बुरा हाल, ऊपर से तुम बार बार लाइटें भेज रहे हो, क्यों हमारा और हमारे बच्चों का सीना मुहाल कर रहे हो। मोहम्मद साहब को भी बहुत गर्मी लगती है। आज ही दिन में 3 से 4 दफा नहा चुका था लेकिन इसकी गर्मी कम ही नहीं हुई थी। बोला था मम्मा बार बार बस नहलाओ। यहाँ पर हम लोगों ने गोश्त निकाल लिया था। गोश्त निकाल कर करे थे छोटे छोटे पीसेस क्योंकि कीमे वाले भाई ने कहा था कि जब तक कीमे के छोटे छोटे पीसेस नहीं होंगे तो कीमा नहीं बनेगा। खैर लोड शेडिंग इतनी चल रही है कि बस मैं क्या ही बताऊं। आज लोड शेडिंग का पहला दिन था और हम सबकी हालत टाइट थी। खैर हम लोग सब उठे और पहुंच गए छत पर। छत का मौसम इतना हसीन था, एक तो तेज माशाल्लाह हवा चल रही थी अल्लाह की कुदरती, और दूसरा चांद इतना हसीन लग रहा था मैं क्या ही बोलूं। एक चांद तो मेरे पास है ही है और दूसरा और हसीन लग रहा था। और यहाँ मेरा मखनी बेटा बैठा हुआ आराम से नंगा है। फिर मैंने जल्दी से नीचे आई, लाइट आ चुकी थी। लाइट आई तो हम जल्दी से नीचे पहुंचे। नीचे पहुंच के मैंने गोश्त का मसाला वगैरह लगाया क्योंकि आज मेरे हस्बैंड साहब का दिल कर रहा था कुछ स्पेशल खाने का। मेरे हस्बैंड साहब ने कहा कि क्या हो गया भाई, कुछ स्पेशल नहीं बन रहा, कुछ स्पेशल बना के खाओ। तो हस्बैंड की फरमाइश हो और मैं खाना ना बनाऊं स्पेशल, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं और ऐसा कभी होगा भी नहीं। तो जल्दी से मैंने गोश्त निकाला और गोश्त को मसाला लगा के रख दिया फ्रिज में। ये मसाला लगाया था मैंने धुआं गोश्त का। धुआं गोश्त अगर किसी को इसकी रेसिपी चाहिए तो कुछ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत यम्मी होता है। खैर यहाँ पर मोहम्मद साहब जो है कपड़े वगैरह चेंज कर चुके थे नहा धो के। मैंने इनके आगे खिलौने रख दिए थे कि ये नवाब साहब खिलौनों से खेल ले। लेकिन जब इनके साथ कैमरा ऑन हो जाए तो ये खिलौनों से नहीं कैमरे के आगे लग जाते हैं अपनी मस्ती दिखाने। वैसे माशाल्लाह प्लीज़ बच्चों को नज़र लग जाती है बहुत जल्दी। अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।